अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। सुना था कि अगर आपको दुश्मन का पता हो और दुश्मन के मंसूबों का पता हो तो आप आधी जंग जीत चुके होते हैं। इस वक्त इस ममलकत खुदादाद में कौन दुश्मनी कर रहा है और कौन इस दुश्मनी को निभा रहा है? क्यों इस मुल्क में इस वक्त माओं बहनों की बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रहीं? क्यों चादर चार दीवारी के तकद्दस को पामाल किया जा रहा है? क्यों यहाँ पे किसी की भी जान जो है उसकी कोई परवाह नहीं है? उस जंगलों में भी कोई कानून हुआ करता है लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई कानून ही नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो सहाफ़ी हो उसको उठा लो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो उसको उठा लो, किसी को भी मार दो, कोई भी आम इंसान है, कोई भी वर्कर है, कुछ भी है, किसी पे भी कोई भी केस डाल दो, कुछ भी कर दो। हो क्या रहा है हमारे मुल्क में सब जानते हैं। सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, मगर बकौले शायर न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मगर मुझे गिराने में कई लोग बार बार गिरे। खुदारा मुल्क दुश्मनों, कुछ तो सोचो। ये पाकिस्तान के बशिंदे हैं, ये कोई आपके किसी दुश्मन मुल्क के लोग नहीं हैं, ये इसी मुल्क के हैं। इनका भी इसी मुल्क में उतना ही हक है जितना आपका हक है। इन्हीं के टैक्स के पैसों पे आपकी गवर्नमेंट चल रही है। खुदारा इनसे जीने का हक मत छीने। ऑलरेडी मुल्क की इकनॉमिक पोजीशन कितनी गिर चुकी है, किस लेवल पे पहुंच चुके हैं हम। तो आज से 1 साल पहले हम कहाँ पे थे और आज हम कहाँ पे हैं? कहाँ हम उड़ाने भरने को फिर रहे थे? एशिया में हम अपने आप को ऊपर ले जा रहे थे। दुनिया में पाकिस्तानी परचम, पाकिस्तानी शलवार सूट को इज़्ज़त मिलना शुरू हो गई थी। और कहाँ आपने हमारे लिए एक वक्त की रोटी वो भी दोबर कर दी है। खुदारा इस मुल्क का सोचें। ये मुल्क है तो ये सारी हुकूमतें हैं, ये मुल्क है तो ये सारे झगड़े हैं। अगर ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? कितना गिराओगे इस मुल्क को? अपनी ज़ाती दुश्मनियों में, अपने ज़ाती मुफादात में कितना कुछ गिरोगे? कहीं ना कहीं तो एंड करना है ना। खुदारा क्या तुम चाहते नहीं हो कि तुम दोबारा सियासत में रहो? क्या तुम चाहते नहीं हो कि तुम भी इस मुल्क में रह सको, तुम्हारी माएँ बहनें बेटियां भी इस मुल्क में रह सकें? वैसे तो वो ज़्यादा ना तुम रहते हो ना तुम्हारी माएँ बहनें बेटियां रहती हैं, सब के सब फॉरेन में हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो होंगे कोई तेरे अपने, उनका ही ख्याल कर लो भाई। कुछ तो सोचो, कितना गिरोगे सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए? क्या आपको नहीं पता जिसका नाम इमरान खान है वो गिरने वाला नहीं है, वो डरने वाला नहीं है, वो डट के खड़ा है। इस मुल्क में ऐसी सिचुएशंस कितनी बार आई हैं। क्या आप यही समझते हो कि ये भी इमरान खान जिसका नाम है वो भी नवाज शरीफ की तरह 1 मिनट में पतली गली से निकल लेगा, भाग लेगा? क्या ये जरदारी है, बेनज़ीर भुट्टो है? आपका स्क्रिप्ट राइटर बहुत कमज़ोर है, या फिर वो अभी भी 1980 की दहाई में जी रहा है। ये 2023 है और आपका जो मद्दे मुकाबल है उसका नाम इमरान खान है, जो आखिरी बाल तक लड़ना जानता है, जिसकी 72 साल ज़िंदगी सबके सामने है। तो खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, अपने आप पे भी रहम करें। अपने आप को दोबारा इस मुल्क में, इस मुल्क की गलियों में, इस मुल्क की आवाम के सामने आने के काबिल छोड़ें, और इस मुल्क को भी इस काबिल छोड़ें कि ये दुनिया के नक्शे में कायम दायम रहे। जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त अफोर्ड करते हैं वो आपका मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। ओवरसीज़ में लोग बैठे बिल्कुल भी पाकिस्तान आने का सोचना तो क्या, वो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी करने का सोच भी नहीं सकते कि जहाँ पे किसी लेवल का बंदा, किसी को भी ना किसी की जान महफूज है ना किसी की इज्जत महफूज है, ऐसे मुल्क में कोई क्यों आएगा? खुदारा हमारी इकनॉमिक कंडीशन जो है वो जितनी गिर चुकी है उसको कहीं थोड़ा सा रोक लें। प्लीज़ इस मुल्क पे रहम करें। खुदारा, थैंक यू।